शांति। बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। वेलकम वंस अगेन टू द लाडू बाई ब्लॉग्स। आज हम मैनिफेस्टेशन पे वीडियो बना रहे हैं। ये पार्ट 2 है। कल के वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन के बारे में समझाए थे और एक मैनिफेस्टेशन पर अपनी सच्ची घटना शेयर किए थे। आज हम एक और तरीका मैनिफेस्टेशन का बताएंगे जिसको करके हमारा विश पूरा होगा। सभी को मालूम है पैंडेमिक किस तरह से आया था, कितनों की नौकरी गई, कितने बीमार हुए, कितनों की मौतें हुई। हम बाय प्रोफेशन टीचर हैं। 23 साल से हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। रोज शाम को ठीक 4 बजे बच्चे आते हैं और 9 बजे तक हम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। इस तरह घर में हमारे कुछ इनकम जनरेट होता है जिससे हम अपना घर का लोन भी चुका पाते हैं और अपने हस्बैंड का भी हाथ बता पाते हैं। बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है और टाइम भी कितना वैल्यूबल है। ये दोनों चीज़ सोच करके हम अपने काम में लगे रहते हैं। उस समय सभी को मालूम है, परिवार वाले को ना कोई फ़ोन करता है ना हमको कोई डिस्टर्ब करता है। हम 23 साल से यही काम किए जा रहे हैं। अगर कोई सोशल फंक्शन भी होता है तो हम वो अवॉइड करना पड़ता है। और समय का तो वैल्यू हम उस दिन सबसे ज़्यादा उसका समय के वैल्यू के बारे में समझे जब हम आउटस्कर्ट से सिटी में आए थे। पैंडेमिक फैला, लॉकडाउन लगा और मेरे ट्यूशन्स में भी लॉकडाउन लग गया। अब कोई किसी के घर में नहीं तो आता जाता और ना कोई बुलाता, इसलिए हमको ट्यूशन्स बंद करना पड़ा। सभी पेरेंट्स हमको ऑनलाइन लेने को बोल रहे थे क्योंकि हमारे ट्यूशन्स में पढ़ाई करने की बात नहीं है। हमारे से जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनमें इम्प्रूवमेंट दिखता ही है, तो सभी चाह रहे थे कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं, लेकिन पता नहीं मेरा ऑनलाइन पढ़ाने का मन ही नहीं करता था। 23 साल से बच्चों को कांटेक्ट में रहने से उनके आंखों से समझ जाते हैं कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऑनलाइन क्या कांटेक्ट, आई कांटेक्ट, टच कांटेक्ट कुछ नहीं होता है। तो बाबू माने मेरा बेटा भी बोला कि मम्मा हम हेल्प करेंगे, अभी तो हम घर में हैं, ऑनलाइन ले लेंगे। लेकिन पता नहीं मन में सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, तो हम बोले हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे। और हमको लगता बच्चे समझते भी नहीं हैं ऑनलाइन में। स्कूल की पढ़ाई तो चल रही थी ऑनलाइन और एक मोबाइल में ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को माने तंग हो जाएंगे बच्चे बोल करके हम नहीं लिए। मेरा जो इनकम जनरेट हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया। हमको टेंशन होने लगा और फिर स्टार्ट हो गया मेरे को पैनिक अटैक्स आना। हस्बैंड, मेरे पापा, मेरा बेटा हमको बहुत समझाते, यह फेज कुछ दिन का है, अब निकल जाएगा और फिर से ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। बट हमको यही टेंशन लगा रहता कि ये जो लोन अमाउंट का पैसा आता था इतना अच्छा से, तो अब ये बंद हो गया है, कैसे घर चलेगा। टेंशन करने से कुछ हुआ तो नहीं, बीमार और पड़ गए। धीरे धीरे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर अभी पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन्स नहीं भेज रहे थे क्योंकि पैंडेमिक अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ था। हम ठीक शाम को हम बोले कि अब बीमार तो पड़े रहते थे, तो भैया अब ठीक शाम को हम बोले कि ये टाइम हम कोई चीज़ में यूज़ करते हैं। चलो हम ठीक शाम को 4 बजे हनुमान चालीसा करने बैठते और 11 टाइम्स करते। उस समय यही कंटिन्यूस माथे में रहता कि हमको कि ये जो बच्चे हमसे पढ़ रहे थे वो उसी स्टडी टेबल पर फिर से बैठे हैं और हम उनको पढ़ा रहे थे। वही मैनिफेस्टेशन, एकाग्रता, हम एक ही ओर ध्यान दे रहे थे। बस इसमें ये था कि हम हनुमान चालीसा करते हुए भी ये सोच रहे थे। ये हम कंटिन्यूस, हम आपको बताएं कि मंडला 40 डेज़ का होता है, तो 40 डेज़ तो कंटिन्यूस करना है। अब हार मत मानना है कि हार मान गए कि भैया 40 डेज़ में नहीं हुआ तो हम स्टॉप कर दें।
अराउंड 45 to 46 डेज हो गया था। हमारा कोई कुछ भी नहीं हो रहा था। हमको लग रहा था कि मैनिफेस्टेशन काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन मन में हमारा है कि मेरा मैनिफेस्टेशन काम करेगा। 50 दिन हो गए होंगे, एक एक करके बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आने लग गए, मैम आज से बच्चे फिर से ज्वाइन करेंगे, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो गए हैं, कुछ टाइम कम ज़्यादा करके प्लीज़ आप एडजस्ट करके इनको पढ़ाइए। मेरा तो खुशी से ठिकाना नहीं रहा, हम तो रोने लग गए, साथ में घर वाले भी देख करके रोने लगे। सही में तुम्हारा मैनिफेस्टेशन काम करता है, क्योंकि उस समय कितनों की नौकरी चली गई थी। कोई भी बॉस अपने वापस से ज्वाइन करने नहीं बुला रहा था। अभी कितने के बिजनेस थे वो ठप पड़े थे, लेकिन हस्बैंड और बेटा ये खुशी था कि मम्मा का फिर से इनकम जनरेट होगा तो मम्मा का तबीयत ठीक हो जाएगा। इस तरह उस महीने से फिर से भगवान का दया से, ये चाहे बालाजी की दया से, जो भी हो, हमारा उतना ही इनकम जनरेट होना लगा जो कि हमारा पैंडेमिक से पहले हो रहा था। सबसे पहले तो थैंक्स हम बालाजी को करते हैं जिनके कारण ये हुआ, लेकिन ये चीज़ कर्म करते रहना है। माने हम वो जो स्टॉप नहीं किए 40 डेज बाद कि मेरा पूरा नहीं हो रहा है, ये चीज़ कुछ नहीं हो रहा है, तो हम स्टॉप नहीं किए, हम कंटिन्यूस करते रहे। ये मैनिफेस्टेशन का भी जोर है जो कि होता है। आप जो गॉड से मांगते हैं उसी को याद करें और मैनिफेस्ट करें। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ हार नहीं मानना है, आपका विश जरूर पूरा होगा, ये हमारा गारंटीड स्टेटमेंट है। प्लीज़ आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर इसलिए करें कि हर इंसान मैनिफेस्टेशन का वैल्यू समझे और उनमें करने की ऊर्जा बढ़ सके। मैनिफेस्टेशन करने का अलग अलग तरीका बताएंगे, आपको जो अच्छा लगे उसी से करें। ओम शांति।